नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, अरुणाचल न केवल उगते सूरज की भूमि है, बल्कि देशभक्ति के उफान की भी भूमि है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार नवरात्रि का त्यौहार बहुत खास है, क्योंकि जीएसटी बचत उत्सव के साथ शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी के संकलित भाषणों वाली 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वार्ता करेंगे। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर फलस्तीन राज्य को मान्यता देकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शियोमी जिले में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और तवांग में एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखी। प्रधानमंत्री ने सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। बाद में ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अरुणाचल की धरती न केवल उगते सूरज की धरती है, बल्कि देशभक्ति के उफान की भी भूमि है। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहाँ का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहाँ रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशक में ईटानगर में काफी वृद्धि हुई है। बीते दशक में यहाँ टूरिस्ट की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है, लेकिन अरुणाचल का सामर्थ्य नेचर और कल्चर से जुड़े टूरिज्म से भी कहीं ज्यादा है। आजकल दुनिया में कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, इसलिए तवांग में बनने जा रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के टूरिज्म में एक नया आयाम जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज दोपहर त्रिपुरा के अगरतला पहुंचेंगे। वे त्रिपुरा के उदयपुर में पुनर्विकसित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। सदियों पुराना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 52 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है, जिसमें त्रिपुरा सरकार ने 7 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक यह ऐतिहासिक मंदिर अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को और भी उजागर करता है। 1501 में निर्मित यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक तथा पूर्वी भारत का तीसरा प्रमुख शक्तिपीठ है। पुनर्विकसित परिसर का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन इस अमर धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय भाजपा मुख्यालय में जीएसटी सुधारों के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जिया है, पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया है और उसका लाभ देश को मिला है। आज आपने कई बार टेलीकॉम टावर के ऊपर बड़े बड़े रेडियो, व्हाइट कलर के जो बड़े से रेडियो नहीं होते लंबे से, इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को भारत में बने हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन नेक्स्ट। एक सेकंड, इनको पूरा जवाब दे दो। जो
ट्रेन के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो ट्रेन को चलाने वाली रियल टेक्नोलॉजी होती है, कंप्लीट, जो उसका पावर ट्रेन कहते हैं, जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वही है। मतलब बाकी ट्रेन की टेक्नोलॉजी में 80% वही होता है। आज 40 देशों को नहीं, 51 देशों को, 51 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होने लग गया है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल एंड अमेरिका। आप सोचो, ये कभी सोच नहीं सकते थे, ये कभी थिंकेबल भी नहीं था, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी के सुधार बताया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा आम लोगों को राहत मिलेगी। कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस बार नवरात्रि का त्यौहार बहुत खास है, क्योंकि जीएसटी बचत उत्सव के साथ शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में कटौती से दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोग आधारित वृद्धि की गति तेज होगी। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि नए जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद लोगों में खुशी और उत्सव की लहर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि उद्योगों को राहत देने, व्यापार को बढ़ावा देने, कर दरों को सरल बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जीएसटी सुधार लाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती और सुधारों के लिए बिहार की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नए जीएसटी कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी और इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन सुधारों में कला और सांस्कृतिक सामग्री पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान आदि पर लगने वाले जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलेगा तथा विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। छात्रों और परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं जैसे नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल को 0 कर श्रेणी में ला दिया है, जिससे वे और अधिक किफायती हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एक शोधार्थी इंदु चूड़न ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम से पहले यह कदम आम आदमी के लिए एक तोहफा है। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। दृष्टि और शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में आज शाम 6:30 बजे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के चौथे और 5वें वर्ष के चुनिंदा भाषणों वाली ये पुस्तकें कई मायनों में सुशासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। These volumes containing the selected speeches from the 4th and 5th years of Prime Minister Modi's second term manifest his vision and approach to good governance in many ways. The books have been published under the titles Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संचारकों में से एक हैं। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने किफायती आवास और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत किया है तथा देश भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। भारत में मेट्रो अब केवल परिवहन का साधन ही नहीं रह गई है। ये महत्वाकांक्षा, नवाचार और टिकाऊ शहरी जीवन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में एक जीवन रेखा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो शहरी परिवहन विस्तार में इसकी तीव्र प्रगति को दर्शाता है। इस महीने कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। ये सारे काम ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में सरकार गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराए हैं। गुजरात की वडोदरा की कमला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर खुशी जताई है। मैं वारसिया में रहती थी, भाड़े पे मकान पे रहती थी और वे बहुत संघर्ष करती थी कि मुझे अपना मकान मिल जावे, लेकिन जहाँ भी देखने जाती थी वहाँ 10 लाख 12 लाख, क्योंकि हम लारी चलाते थे तो इतनी कमाई थी नहीं। तो हमने फिर रेडियो में सुना आवास योजना के, तो फिर हमने फॉर्म भरा, उसमें से हमको मकान मिला। तो हमको बहुत अभी खुशी है, ये मकान में आके हम बहुत खुश है। 3 लाख में हमको ये मकान मिला है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ प्रधानमंत्री का। यात्रियों को मेट्रो सुविधाएं प्रदान करने से लेकर लोगों को आवास आवंटित करने तक सरकार शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार ला रही है और जीवन को सुगम बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेंगे। वे अलग से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर फलस्तीन राज्य को मान्यता देकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार नवरात्रि का त्यौहार बहुत खास है क्योंकि ये जीएसटी बचत उत्सव के साथ शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी के संकलित भाषणों वाली 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वार्ता करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।